Hello student, welcome to Educator's Mind. You are watching YouTube, my channel. You are watching my channel on YouTube. Also, you can also connect with me by the website of www.educatorsmind.com. आप इस वेबसाइट पे जाइए. अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आप जेई या नीट के स्टूडेंट हैं और अगर इंडिविजुअल ऑनलाइन क्लास लेना है आपको, तो आप लोग इस वेबसाइट पे जाके फॉलो कर सकते हैं हमको. वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप फॉर्म फिलअप कीजिए. ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. ठीक है, हम आपको फिर कांटेक्ट कर लेंगे. तो देखते हैं हम लोग स्टूडेंट जेई एडवांस का आज का फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं. एक सॉल्यूशन करेंगे हम लोग एडवांस क्वेश्चन 2018 का पेपर 1 का, है ना. पेपर 1 का ये क्वेश्चन है. तो कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3CuCl. तो जैसा कि आपको पता है, बेंजीन जब कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा आपका? क्वार्टरमैन रिएक्शन है, स्टैंडर्ड रिएक्शन है, क्वार्टरमैन रिएक्शन. ठीक है, तो ये बना देगा, क्या बना देगा आपका? अल्डिहाइड बना देगा. अब इसको क्या करा है? फॉलोड बाय रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एसिटेट, सोडियम एसिटेट कंपाउंड एक्स एज द मेजर प्रोडक्ट. अब देखिए, ये जो एल्डिहाइड है और आपका जो ये जो देखिए, ये जो आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, और इसी एसिड का सॉल्ट भी लिया गया है. ये स्टैंडर्ड पर्किन रिएक्शन है और ये पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है. सो जो पिक्रिक एसिड है वो एक्स है. ठीक है ना, तो हमारा एक्स क्या है? पिक्रिक एसिड है. अब पिक्रिक एसिड को हम लोग क्या कर रहे हैं कि Br2 और सोडियम कार्बोनेट था तो उसको रिएक्शन कर रहे हैं, है ना. और फिर जो प्रोडक्ट बना उसको फिर से हम लोग मॉइस्ट KOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो बाई बनता है. और फिर क्या कर रहा है? जो पिक्रिक एसिड बना, जो पिक्रिक एसिड है उसको X माना गया है विथ H2PDC followed by H3PO4 treatment gives Z as the major product. ठीक है, तो देखते हैं इसको. तो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो देखिए, पहला जो है वो आपका रिएक्शन है आपका बेंजीन से COHCl और AlCl3 और CuCl. ये आपका क्या है? फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. ये बन जाएगा आपका अल्डिहाइड. ठीक है, ये अल्डिहाइड बन गया. अब देखिए, इसको कहता है कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? इस पे डाल रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना. ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है और सोडियम एसिटेट भी डाला हुआ है. सोडियम एसिटेट भी डाला हुआ है. ठीक है, अब देखिए, ये स्ट्रॉन्ग बेस है. ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? इस पे रिएक्शन करेगा, है ना. स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? H+ को लेगा और H+ जब हटेगा तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पे ये कार्बन इस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा. अब वो जो नेगेटिव आयन बनेगा H+ लेके वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देखिए, इस तरह से ये जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ से इसको ले जा रहे हैं हम लोग. जगह कम है तो उसके अनुसार ही काम करेंगे हम लोग. ये बन गया आपका OH और ये OH हो गया, ये H है और ये CH2 है, COOCH3. अब देखिए, अब क्या होगा? चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपको पता ही है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस में एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और H हट जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में एलिमिनेशन होगा. और देखिए, साथ ही साथ क्या होगा? यहाँ से H+ ये यहाँ पे जब ऐड होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होगा और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा. ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना. और ये बॉन्ड बाहर टूट जाएगा. एक्चुअली यहाँ पे OH2+ बनेगा क्योंकि OH लिविंग ग्रुप नहीं है, है ना.
और इतना भी चूंकि OH2 वो होता है, जब आगे हम लोग देखेंगे तो OH लिविंग ग्रुप भी होगा, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए इसके लिए, है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे OH2 प्लस बनेगा तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH। इसी का नाम है पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। इसको क्या बोल रहा है, इसको X बोल रहा है, ठीक है ना। अब कहता है कि इसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं, तो पिक्रिक एसिड में डाल रहे हैं Br2 Na2CO3। अब देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या बनाएगा, ये जो हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्योंकि ये वाटर भी इसमें है, तो जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे दैट मीन्स ये अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा और उसमें OH आयन भी मौजूद होंगे। तो देखिए Br2 क्या करेगा, ये Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ब्रोमीनियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपका ये ब्रोमीनियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे जो होगा ये ब्रोमीनियम कॉम्प्लेक्स है ना। अब देखिए, साथ ही यहाँ पे OH आयन भी है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, OH आयन यहाँ पे रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा और Br इससे जुड़ जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे प्लस चार्ज जो डेवलप होगा वो अनस्टेबल होगा इसके कारण से, ठीक है ना। तो OH आयन यहाँ जुटेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे में। इसको कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन गया CH और ये Br हो गया, और चूंकि बेस है तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। और चलिए इसको नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। देखिए अब क्या होगा, ये मॉइस्ट KOH है, मॉइस्ट KOH इस सॉलिड फॉर्म में होता है स्टूडेंट KOH, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग इवन से भी एलिमिनेशन भी करेंगे, है ना। तो इसके कारण मॉइस्ट KOH के कारण ही इवन से भी एलिमिनेशन हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, इसके प्रेजेंस में एक से तो यहाँ पे नेगेटिव आयन होगा, और ये बॉन्ड जो है ये टूट करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है ना। और ये जो अब देखिए, तो ये से क्या हो गया, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। CH Br माइनस। अब देखिए, यही इवन सीवी एलिमिनेशन है, यानी इवन सीवी एलिमिनेशन में पहले कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि मॉइस्ट KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखिए ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं टूटता है स्टूडेंट, है ना, बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए यहाँ पे इवन से भी एलिमिनेशन हो, और ये बन जाएगा आपका ये, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, अगेन ये यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, ठीक है ना, E2 एलिमिनेशन होगा। अब इवन एलिमिनेशन, अब E2 एलिमिनेशन होगा, इवन से भी नहीं हुआ, E2 एलिमिनेशन होगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका ये, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, देखिए। और यही हमारा प्रोडक्ट है स्टूडेंट, और यही बाई है ना, यही बाई है। तो जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो क्या बाई, अब कहते हैं कि X H2PDC
X with H2PDC followed by H3PO4 treatment gives Z as the major product। ठीक है ना, तो हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है कि अगर इसको हम लोग H2PDC, देखिए ये क्या करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यानी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा क्या, CH2, सॉरी CH2OH। अब देखिए क्या होगा, अब यहां पे H3PO4, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसको H3PO4 के साथ रिएक्शन करना है ना, इसको H3PO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो Z बनेगा, और वो Z क्या होगा, ठीक है ना, तो इसको देखिए आगे, देखिए जब इसको H3PO4 के साथ रिएक्शन करेंगे हम लोग, ये तो एसिड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड कर, इसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, इसी कंपाउंड को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब इसको हम लोग H3PO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, है ना, अब क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ पे आके बैठ जाएगा ये, ठीक है ना, तो ये जो अब क्या है, अब यहाँ पे इस पे प्लस इसके कारण ये लिविंग ग्रुप है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये कैसा रिएक्शन होगा, फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होगा, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा, अब ये जो बनेगा क्या बनेगा, दो और एक आपका ये हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ये आपका Z हो जाएगा, ठीक है ना, तो Z बन गया ये, ठीक है, यहाँ पे समझ में आई बात स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक ही स्टेप में किया है, पहले यहाँ प्लस चार्ज बनेगा, यानी कि पहले डेवलप होगा, इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल है ना, जिस तरह से आपका गॉटरमान रिएक्शन होता है वहां भी इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है, कार्बोनाइल कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है, उसी तरह से यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा, और ये Z हो गया, तो Z आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट, Z बन जाएगा A, तो आपका A ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका, जो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करने जा रहे हैं, ये उसी क्वेश्चन का जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है उसका सेकंड पार्ट है ना, चूंकि ये कंप्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन है, तो अब देखिए कहता है कि P को जब रिएक्शन करेंगे तो S का फॉर्मेशन होगा, और S का स्ट्रक्चर पूछ रहा है, S का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो हमने अभी देखा P का स्ट्रक्चर क्या था, ये आपका स्ट्रक्चर था P का, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है आपका P का स्ट्रक्चर, ये P है। अब देखिए इसको अगर फिर से अगर हम लोग H2 हाइड्रोजन पैलेडियम और कार्बन के साथ, ये एक्चुअली पाउडर होता है ना, ये मेटल है, और ये सरफेस रिएक्शन होता है ये, ठीक है ना, तो बहुत ही फास्ट होता है ये, और ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है ये, है ना, तो ये बन जाएगा आपका जो अनसैचुरेटेड कार्बन है वो सैचुरेटेड कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका बदल गया। अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अमोनिया के साथ हीट कर रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो एमाइड का फॉर्मेशन होता है ना,
तो ये बन जाएगा आपका CuNH2 और ये तो एज इट इज ही रहेगा, ये आपका वही है। ठीक है, अब देखिए अगर एमाइड को Br2 और NaOH के मिक्सचर साथ गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा। देखिए ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एमाइड है वो एमाइड एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो एमाइड है ये एमाइड एमीन में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा NH2 और यहाँ पे CH2 और CH, CH3 और CH3। अब देखिए कहता है कि जो फोर्थ जो रिएजेंट है क्लोरोफॉर्म है, इसको हम लोग अल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं, तो ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। इसमें कार्बाइल एमीन में क्या होता है कि ये एमीन जो है आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये जो बदल जाएगा आइसोसाइनाइड में बदल जाएगा, यानी कि अब हम लोग अगला जो रिएक्शन लिखने वाले हैं इसको हम लोग हटा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो रिएक्शन है अगर इसको हम लोग किसमें डालेंगे, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और ये अल्कलाइन मीडियम में हीट करते हैं, तो यहां पे ये एक्चुअली एमीन का टेस्ट भी है ना। तो ये आपका आइसोसाइनाइड ग्रुप बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन साथ कनेक्टेड है ना, तो ये आइसोसाइनाइड ग्रुप है। तो और ये है इसका CH2, CH, CH3 और CH3। अब देखिए अगला रिएक्शन क्या है, अगला रिएक्शन है फिर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर इसको हम लोग हाइड्रोजन पैलेडियम और कार्बन के साथ रिएक्शन करें तो क्या बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना। ट्रिपल बॉन्ड जो होता है और ये जो होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए यहां पे ठीक है, अब देखिए अब यहां पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा है ना। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, NHCS3। ठीक है ना। अब क्या है, अभी भी ये डेरिवेटिव ही है इसका। अब डेरिवेटिव किसका हो गया, एमीन का डेरिवेटिव हो गया ये, है ना। और ये बन गया CH2 CH और CH3 और ये हो गया आपका CH3 हो गया। अब देखिए मिलाइए इसे, अब इसमें अब देखिए ध्यान दीजिएगा जो प्रोडक्ट चूज करेंगे इसमें पारा पोजीशन पे एक दूसरे के साथ है। तो देखिए किसमें किसमें पारा पोजीशन पे एक दूसरे के साथ है, सिर्फ इसमें है और इसमें है। इसमें तो ये एमीन है। अब इसमें देखिए ये ऑब्वियसली यही आंसर होगा, है ना। देखिए यहाँ पे एक कार्बन फिर CH और इसके साथ दो मिथाइल, एक मिथाइल ये और एक मिथाइल ये, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।